तो मेरे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आप देख रहे हैं अनम के ऑनलाइन क्लास पे। आज हम बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने 2 मिनट के वीडियो बताएंगे, इसमें आपको 8 वेद के ट्रिक बताएंगे कि कैसे पहचानिएगा। तो पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिंदी जानते हैं। क्या होता है? शब्द भेद होता है। क्या होता है? शब्द भेद होता है। पार्ट्स के मतलब होता है भाग, क्या पार्ट्स के मतलब भाग होता है। ऑफ के मतलब होता है काकी होता है, आप लोग जानते हैं। और स्पीच के मतलब भाषण, कोई चीज माने भाषण दे रहे हैं या वाणी बोलते हैं, उसको हम भाषण बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। ठीक है, पहले तो जान लिया पार्ट्स के मतलब भाग, ऑफ के मतलब काकी, स्पीच के मतलब भाषण या वाणी। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि क्या ये 8 अंग्रेजी के जितने शब्द है 8 भागों में बांटा गया है। कितने शब्दों में? 8 भागों में। तो इसका है पहले ऑल द English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. यानी अंग्रेजी के जितने भी शब्दों कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। उसके लिए 1 नंबर में है नाउन। पहले तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझे कि शब्द भेद होता है। पार्ट्स के मतलब भाग होता है, ऑफ के मतलब काकी होता है, स्पीच के मतलब भाषण या वाणी होता है। और उसके बाद है कि हम लोग परिभाषा भी इसका पढ़े हैं। पहले परिभाषा नाउन है। नाउन का हिंदी क्या होता है? तो संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा मतलब क्या होता है? तो हर जगह दिखाई देने वाली चीज नाउन होती है, यानी संज्ञा होती है। अगर हर जगह कोई भी चीज दिखाई दे रहा है, आंख बंद कीजिएगा और खोलिएगा, जो भी वस्तु दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो देखिए नाउन समझा दिए। अब चलिए 2 नंबर में प्रनाउन। प्रनाउन का मतलब होता है प्रोनाउन। ये समझ गए कि ई नाउन का है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का मतलब स्वरनाम। स्वरनाम होता है। स्वरनाम के मतलब होता है नाउन के बदले में आने वाले शब्द क्या हो गया? प्रनाउन हो गया। जैसे जिस तरह देखिए प्रनाउन को समझिए। मान लीजिए कि 2 मेरे स्टूडेंट है, माने एक स्टूडेंट है मेरा, मान लेते हैं कि गौतम है और उसका भाई का नाम सौरभ है। गौतम के लिए हम मिठाई ले गए थे कि गौतम मिठाई खा लेगा, उसके लिए तो नाउन हो गया कि मेरे लिए गौतम है। और बाद में पता चला कि इसका छोटका भैया एकदम नहीं था, गप से कर मिल गया। इसका मतलब वो क्या हो गया? प्रनाउन था। हम तो टारगेट किए थे गौतम को मिठाई खिलाना था, इसका भाई खा गया तो क्या हो गया? प्रनाउन। यानी नाउन के बदले जो भी शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या कर रहा है? प्रनाउन। जो भी टारगेट कीजिएगा हम कि रिया को मारेंगे और लग जाएगा आंचल को, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रनाउन हो गया। ठीक है, समझ गए? नाउन समझ गए, संख्या समझ गए कि हर जगह कोई भी चीज आंख बंद कीजिए दिखाई देते है, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। प्रनाउन होता है कि नाउन के बदले जो भी शब्द प्रयुक्त होता है उसे प्रनाउन शब्द कहते हैं। अब चलिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। यहाँ पर दिया हुआ है विशेषण। विशेषण का मतलब समझिएगा, विशेषता कोई चीज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेषता। यानी मान लीजिए कि अच्छा, वो लड़का अच्छा है, राम अच्छा लड़का है, तो विशेषता क्या हो गया? कि राम अच्छा है। और राम बुरा है तो विशेषता क्या होगी? कि राम बुरा लड़का है या सामान्य हो। तो इसमें मान लीजिए कि वो लड़का लंबा है, तो विशेषता क्या हो गया? वो लंबा है। वो लड़की काली है तो विशेषता क्या हो गया? कि वो काली है। समझ गए विशेषता? विशेषण का मतलब विशेषता। कोई चीज में विशेषता होना चाहिए, है ना। दाल भात सभी खाता है, बाकी कोई कोई आदमी उसमें घी भी डाल देता है, उसमें बहुत प्रकार के सब्जी करता है, तो विशेषता हो गया कि वो बहुत सारे सब्जी खा रहा है, हम दाल भात ही खा रहे हैं। विशेषता माने उसमें विशेषता, कोई चीज दिखाई दे, माने अलग हट कर देखे, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब चलिए वर्ब। वर्ब के मतलब होता है क्रिया। वर्ब के मतलब क्या होता है? क्रिया। जिस अंत में ना हो वो वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस अंत में ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब पहचानने के लिए जिसके में देखिएगा अंतिम में ना हो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए खेलना, खेलना में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? वर्ब। वर्ब को पहचानने का तो ट्रिक है, खेलना तो अंतिम में ना होना चाहिए, खाना अंतिम में ना आ रहा है, ये क्या हो गया? वर्ब आ गया। समझ गए? पहले रिवाइज कर देते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा होता है। हर जगह कोई दिखाई देने वाली चीज आंख बंद कीजिए, खोलिए, जो दिखाई देते वो नाउन कहलाता है। और प्रनाउन जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, माने कोई भी टारगेट है नाउन को, आज उसका भाई खा गया, मान लीजिए 2 मिठाई अभी उदाहरण दिए, वो क्या कहलाएगा? प्रनाउन कहलाएगा। और चलिए एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, माने उसमें कोई विशेषता होना चाहिए कि बुरा है कि अच्छा है कि सुंदर है कि काला है कि मोटा है कि पतला है, विशेषता होता है। ठीक है। अब मान लीजिए वर्ब में जिस अंत में ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। तो हम 4 भेद पढ़े, 5वां में पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब के मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है?
क्रिया विशेषण, मान लीजिए क्रिया, क्रिया का मतलब काम है ना, विशेषण का मतलब विशेषता होना चाहिए। तो क्रिया का मतलब काम करने का ढंग होना चाहिए। अब किसी आज इंसान को इसमें पहचानने के लिए एडवर्ब कोई बोल देगा तो क्या होता है, तो एडवर्ब जिसमें में विशेषता, एडवर्ब में मतलब होता है क्रिया विशेषण यानी काम करने का ढंग, जिसमें माने विशेषता होना का, वो मान लीजिए कि फलना आदमी काम ढंग से करेगा, उसे इसके मतलब होता है क्रिया विशेषण का मतलब काम करने का ढंग होना चाहिए किसमें। अब चलिए 6 नंबर में है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, संबंध सूचक, यानी संबंध होना चाहिए, वस्तु की जगह बताने वाला प्रोपोजिशन कहलाता है। वस्तु की जगह बताने वाला है ना, कोई भी चीज का है ना उसमें जगह बताता है, संबंध जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है बाबू संयोजक, यानी दो शब्दों का जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला कहलाता है। इसका हिंदी याद रखिएगा कि कंजक्शन का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। 8 नंबर में है बाबू इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषय में सूचक, यानी आश्चर्य जताना, माने आश्चर्य जताना, माने आश्चर्य बताना, जताना, उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।